दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है और मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बल के बारे में बताया, फिर ध्वनि के बारे में बताया, ध्वनि क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण, ये क्या कहलाते हैं, ये तीन क्रियाएं क्या होती हैं जो प्रकाश में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सरल तरीके से हम बताएंगे आपको। प्रकाश एक ऊर्जा होती है। प्रकाश एक ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश यहाँ आ रहा है तभी हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। ये प्रकाश इसमें पड़ रहा है तभी हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं। आप प्रकाश जो आप फोन में वीडियो देख रहे हैं, जो प्रकाश आ रहा है इसी के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। जैसे जब प्रकाश परावर्तन होता है, उत्सर्जित होता है। परावर्तन क्या कहलाता है, परावर्तन देखेंगे। उत्सर्जन क्या कहलाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला आता है हमारा परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ये क्वेश्चन आता है, आपके कंपटीशन में भी तो आता है। कंपटीशन में पूछ लेता प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है। आपके 10th में जो है, ये तो बेसिक सबको पता होना चाहिए, 10th में सबको पढ़ाया जाता है। और 10th में तो आता ही आता है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन या अवशोषण, 2-3 नंबर के पूछ ही लेता है। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक सतह से टकराकर उसी सतह में लौट आना, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसको हम समझते हैं कैसे लौट आना। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई प्रकाश हो गया है यहाँ पास, जैसे यहाँ से सूर्य की किरणें, ये सूर्य हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पास कोई सतह है कि कोई दीवार है, चिकनी दीवार है, कुछ भी है। तो जब यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी, ऐसे ऐसे करके आती हैं, जब इसमें टकरा जाती हैं, फिर ये से यहाँ आ जाती हैं, ये टकरा के किरण वापस आ जाती हैं। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक टॉर्च मारा, अब टॉर्च का ये टॉर्च में जब इसमें पड़ेगा ग्लास में, तो ये यहाँ वापस आ जाती है, इसकी किरणें वापस आ जाती है, इसका प्रकाश वापस आ जाता है। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंपली तरीके से आप इस तरह का एक बना सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं वहाँ पास एग्जाम में आप। और दूसरा है हमारा अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम की ओर चली जाती है, उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब ये क्या है, अपवर्तन क्या है, अब इसको हम कैसे समझें। देखिए, जो भाषा है, किताबी भाषा है, अब इसको हम आपके लेवल के लिए आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट ये क्या है, बॉटल है। मैंने यहाँ से प्रकाश मारा और ये प्रकाश यहाँ से वापस ना लौट के ये प्रकाश डायरेक्ट उस साइड चला जाए, इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर चली जाए, उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। और फिर जैसे और समझते हैं, जैसे ऑफिस में होते हैं, ऑफिस में या कि मॉल में या कि बड़े दुकानों में देखते हुए जो कांच के खिड़कियां लगे रहते हैं, कांच के दरवाजे लगे रहते हैं, जब आप वहां से प्रकाश मारेंगे, किसी टॉर्च मारेंगे, तो डायरेक्ट उस साइड चला जाता है, वो डायरेक्ट वापस नहीं आता। लेकिन प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, जब किसी सतह पे मारेंगे आप, जैसे आप जो कांच का शीशा होता है ना, जो आप देखते हैं वो वाले शीशा में आप कभी उसमें टॉर्च मारिएगा, जब टॉर्च मारेंगे तो उसकी रोशनी वापस आ जाती है। कभी आप छोटे में चमकाए होंगे शीशा, जो सूर्य की रोशनी आती है तो अपने दोस्त के ऊपर आंख में उसको चमकाया करते हैं, वही है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अपवर्तन क्या है, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर चली जाए डायरेक्ट, मतलब ये मैंने यहाँ से प्रकाश मारा और ये प्रकाश वापस ना आके डायरेक्ट उस साइड चली जाए, इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब एक और क्रिया इनमें हम पढ़ते हैं इसमें, जैसे अवशोषण क्या कहलाता है, प्रकाश का अवशोषण क्या कहलाता है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आयतित होती हैं, कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं एवं कुछ मात्रा में विकिरण कर देती हैं, कुछ मात्रा में अवशोषित होती हैं। जैसे जब प्रकाश की किरण हमारे ऊपर आती है, जब प्रकाश की किरण हमारे पास आती है, तो जैसे कि ब्लैक शर्ट आप पहनते हैं, ब्लैक शर्ट में ज़्यादा अवशोषित करती है। कहा जाता है ना कि गर्मी में काले कपड़े ना पहनो, काहे कि गर्म कपड़ा हो जाता है, और गर्मी में व्हाइट कपड़े पहनोगे तो उसका जो प्रकाश आएगा उस रिफ्लेक्स होके मतलब वापस लौट जाता है, वो ज़्यादा गर्म नहीं होता। लेकिन ये क्या है,
कुछ अवशोषित कर लेता है। जैसे एक और समझते हैं, जैसे मान लीजिए प्रकाश आया, प्रकाश आई, कोई किरण आई आपके, अब यहाँ खुरदुरा दीवार है, यहाँ आएगी तो कुछ प्रकाश इसमें समाहित हो जाएगा और कुछ प्रकाश यहीं से चला जाएगा, वापस चला जाएगा। इसको जो वापस चला जाएगा इसको कहते हैं विकिरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं, जो वापस चला जाता है। और कुछ मात्रा में वह प्रकाश रुक जाता है। और एक समझते हैं, जैसे आप शर्ट पहनते हैं, जो व्हाइट शर्ट कब पहनना चाहिए आपको? गर्मी में पहनना चाहिए। और ठंडी में कौन सी शर्ट पहननी चाहिए आपको? ब्लैक शर्ट पहनना चाहिए, काहे कि वो गर्म होती है। ब्लैक कपड़ा हमेशा गर्म होता है और व्हाइट कपड़ा आपको गर्मी में पहनना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लिए प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन एवं अवशोषण। ठीक है, ये तीनों देख लिए हैं। अवशोषण को एक बार और बता दूं, अवशोषण क्या कहलाता है? जो प्रकाश भी आता है वो प्रकाश वहीं समाहित हो जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में वह उसी माध्यम में चला जाता है। उसको क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमको कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।